You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। साउथ कोरियन टैक्स बॉडी ने $8 लाख से ज्यादा वर्थ की क्रिप्टो लिक्विडेट की। पॉलीगन पैक गेम गिल्ड ऑफ गार्जियंस गूगल पे और एप्पल पे पे लॉन्च हुआ। ताइवान प्रपोज करता है 2 ईयर जल्दी टर्म्स फॉर नॉन कंप्लायंट वास्प्स इन ड्राफ्ट बिल। यूके ने ट्रस्ट मी ब्रो क्रिप्टो फर्म्स जो $1.7 बिलियन पॉन्जी प्रमोट कर रही थी शटडाउन किया। वीचेनर सप्लाई @me ने पार्टनरशिप अनवील की रेवोल्यूशनाइज फिनटेक फॉर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनी। एल सैल्वाडोर ने नियरली 474 बिटकॉइन वॉल्केनिक जियोथर्मल पावर से माइन किए। नॉर्थ कोरिया ने $147.5 मिलियन स्टोलन क्रिप्टो को टॉर्नाडो कैश के थ्रू लॉन्डर किया। स्टेबल कॉइन इशूअर्स सर्कल लीगल ऑपरेटर्स के लिए यूएस ट्रांजिशन का प्लान कर रहे हैं एयरलाइन बेस को छोड़कर। बाइनेंस थाईलैंड ने फ्लॉक इनू को लिस्ट किया, इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिज्म ट्रिगर हुआ। फॉर्मर एफटीएक्स एक्सेस फ्रांस लामे ने लेनियंट 18 मंथ प्रेजेंट की डिमांड की। सॉन फाइनेंस ने ओवर $20 मिलियन एक्सप्लॉइट के बाद सब ऑप्टिमिज्म मार्केट को सस्पेंड किया। ग्लासनोड ने सेलर एग्जॉर्शंस पर न्यू इनसाइट्स अनवील की। साउथ कोरियन टैक्स बॉडी नेशनल टैक्स सर्विस ने अनाउंस किया है कि उन्होंने पहले से फ्रोजन क्रिप्टो को लिक्विडेट किया है जिसका वर्थ $8 लाख से ज्यादा है। सियोल हेडक्वार्टर्स में मई 14 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनटीएस ने कुछ आइटम्स एग्जिबिट किए जिन्होंने हाई वैल्यू और हैबिचुअल टैक्स डिलिंक्वेंट्स पे रेट्स के दौरान सीज किए। प्ले टू अर्न गेम्स गिल्ड ऑफ गार्जियंस ग्लोबली गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर्स के मोबाइल डिवाइसेस के लिए अवेलेबल हो रहा है। गिल्ड ऑफ गार्जियंस अपने प्लेयर्स को GOG डॉलर्स टोकन्स अर्न करने का मौका देते हैं जो ERC-20 टोकन्स है और इन्हें गिल्ड ऑफ गार्जियंस इकोसिस्टम्स और यूनिवर्स में यूज किया जा सकता है। प्ले टू अर्न गेम्स प्लेयर्स को उनके रिवॉर्ड्स को कैश में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देते हैं। ताइवान अपने डिजिटल एसेट रेगुलेशंस को टाइटन करने का प्लान बना रहा है और एक प्रपोज्ड बिल के थ्रू जो डिजिटल करेंसी क्राइम्स को क्रिमिनलाइज करने और हार्शर फाइन्स और प्रिजन सेंटेंसेस इम्पोज करने का टारगेट रखता है। नया बिल वास्प्स जो ताइवानीज इन्वेस्टर्स को सर्व करते हैं और उन्हें टारगेट करता है कि और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस की ज़रूरत देता है ताकि फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग्स को स्टैम्प आउट किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस द्वारा प्रपोज किया गया यह बिल ताइवानीज गवर्नमेंट को सपोर्ट के साथ लेजिस्लेटिव युआन में नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आ जाएगा। यूके बेस्ड क्रिप्टो एडवाइस फर्म जो कस्टमर्स को बोलती थी कि उनके इन्वेस्टमेंट्स 130 है और ट्रस्ट मी ब्रो कहते ट्रस्ट दिलाती थी को लास्ट मंथ कंट्रीज हाई कोर्ट में शट डाउन कर दिया आफ्टर एक इन्वेस्टिगेशन के बाद जो इन्वेस्टर्स लूजेस को हाईलाइट करता है। सप्लाई @me ने ग्राउंड ब्रेकिंग पार्टनरशिप में वीच एंड व्हील की। यह शोकेस करता है कि उनका कमिटमेंट टू इम्प्रूव फिनटेक फॉर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनीज ये उनके डेडिकेशंस को टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी एंड ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस अडॉप्ट करने को भी दिखाता है। एल सैल्वाडोर ने पास्ट 3 ईयर्स में 473.5 बिटकॉइंस माइन किया है यूजिंग जियोथर्मल पावर ऑफ टेसेपा वॉल्केनो रीयूटर्स ने रिपोर्ट किया आज। यूनाइटेड नेशंस सैंक्शंस मॉनिटर्स ने नोट किया कि नॉर्थ कोरिया ने $147.5 मिलियन वर्थ के स्टोलन क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज से लॉन्डर किया। रीयूटर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरियन परपिट्रेटर्स रिपोर्टेडली ने मार्च में स्टोलन क्रिप्टो को टॉर्नाडो कैश क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लॉन्डर किया। स्टेबल कॉइन इशूअर सर्कल अपना लीगल बेस रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से रीलोकेट करने का प्लान बना रहा है टू द यूएस। ब्लूमबर्ग ने वेडनेसडे को रिपोर्ट किया कि कंपनी ने रिसेंटली कोर्ट पेपरवर्क फाइल किया टू रीडोमिसाइल। यह सर्कल के यूएस सिक्योरिटीज रेगुलेटर को जनवरी में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के प्लान सबमिट करने के बाद आ रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्रिप्टो न्यूज। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।